नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे गाय भैंस में होने वाले एक खतरनाक रोग के बारे में जो पशुपालन को हमारे बहुत नुकसान पहुंचाता है। और ये रोग अगर हमारे पशुओं में हो जाता है, अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया गया और सही से इलाज ना हुआ तो हमारी भैंस है वो किसी काम की नहीं रहती और ना ही हमारी गाय है वो किसी काम की रहती है। तो दोस्तों, हम जैसे कि आपने थंबनेल देखा, इसमें हम कर रहे हैं थनैला रोग के बारे में चर्चा। गाय भैंस में या डेयरी पालन में, डेयरी फार्म में होने वाली एक कॉमन बीमारी है थनैला रोग। तो इस वीडियो में हम इसका कारण जानेंगे, इसके लक्षण जानेंगे और इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अगर इस रोग का समय पर इलाज ना हो तो इससे पशु आपका बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वो काम का नहीं रहता। और इसे आप क्या करते हो, कम पैसों में कसाई को बेच देते हो और आपका पशु है वो कटने के लिए चला जाता है। तो साथियों, आपके मन में अगर कोई समस्या है तो इसके लिए हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर जारी कर रखा है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपनी जो भी समस्या है पशुपालन से संबंधित वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अगर आपको मैसेज लिखने नहीं आते, कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वॉइस मैसेज यानी बोलकर मैसेज छोड़ देना है। हम आपका वो भी रीड करेंगे। जैसे हमारे पहले कई भाई हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। क्या कारण है, आपने ये वीडियो क्लिप देखिए, इसके बाद हमने आपको एक वीडियो क्लिप और दिखा रहे हैं। जैसे कि ये एक औरत की भैंस है, वो गरीब घर से है ये औरत, और आप ये देख सकते हैं ये दूध निकाल रही है। और देखिए भैंस कितना दर्द महसूस कर रही है। ये बीमारी का एक मेन लक्षण यानी एक लक्षण ये भी होता है कि पशु के थन में सूजन आएगी। और जब पशु का हम दूध निकाल रहे हैं तो पशु कितना दर्द महसूस कर, ये देखिए भैंस है वो थन पे हाथ भी नहीं लगाने दे रही है। ये क्लिप भी आपने देख ली साथियों। अब आप देखिएगा इसका दूध कैसा होता है। जो थनैला रोग में जो पशु ग्रस्त हो जाता है, जिसमें थनैला रोग हो जाता है, उसका दूध देखिए आप। ये देखिए, ये जो औरत है जिसकी भैंस है वो आपको दूध दिखा रही है अपनी हथेली पे, बिल्कुल पानी के जैसा दूध हो रहा है। यानी दूध की क्वालिटी, गुणवत्ता एकदम खराब हो चुकी है। साथियों, ये थनैला रोग है, गाय और भैंस में होने वाली एक कॉमन समस्या इसे कहें हम। डेयरी फार्म में कॉमन समस्या हमें देखने को मिलती है। आए दिन जो हमारी गाय या भैंस ज़्यादा दूध देती है उसमें हमें थनैला जैसे रोग है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। मेरे किसान साथियों, आपने जैसे देखा ये भैंस है, इसका थन खराब हो चुका है। अब यहाँ से इस थन को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक हो जाता है। मैं जो इलाज बताऊंगा आप फील्ड में वो इलाज यूज़ कीजिएगा, उससे जो आपका पशु है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिंगल शॉट इंजेक्शन इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो साथियों, इसके हम जाने अब कारण क्या होता है। जो बीमारी हुई है उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो यहाँ पर कहीं हमारी भी थोड़ी बहुत गलती होती है। वो गलती क्या होती है कि जो हमारी गाय या भैंस है उसे हम जहाँ पर रखते हैं उस जगह में अच्छी साफ़ सफाई ना हो पाना या साफ़ सुथरा ना रहना, ये भी एक मेन कारण होता है। क्योंकि जब आप अपनी गाय है भैंस है उसका दूध निकालते हैं तो दूध आपने देखा होगा कि जो दूध निकालने के 1 घंटे बाद तक जो गाय भैंस है उसका जो थन होता है उसमें जो हम थन से दूध आता है वो नली कहें या उसे टीट कैनाल कहें, वो दूध निकालने के 1 घंटे बाद तक खुला रहता है। तो हमने जैसे दूध निकाल लिया 1 से 2 घंटे वो खुला रहेगा। अगर पशु हमारा नीचे बैठ जाता है तो वहाँ डायबिटीज का जो मेन कारण है यही बैक्टीरिया होता है, स्टेफिलोकोकस। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो जाहिर सी बात है इस पर हम जो दवा यूज़ करेंगे वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा होनी चाहिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करे। जो गैंग्रीनस मैस्टाइटिस होता है एक, वो थोड़ी अलग चीज़ होती है। जो स्टेफिलोकोकस जो मैस्टाइटिस फैलाता है, जो थनैला रोग जिससे होता है, उसमें क्या होता है पशु के थन में है सूजन आएगी, दूध है, दूध की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, यानी या तो छेछड़े आएंगे या बिल्कुल पानी आएगा, जैसा कि आपने देखा पानी आ रहा है। इस प्रकार का ये थनैला रोग पशुओं में होता है। तो अब करते हैं हम इसके इलाज की बात। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 2 इलाज होते हैं। 2 जो इलाज होते हैं, एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है और एक देसी उपचार होता है जो हम घर पे कर सकते हैं। तो आपने जो वीडियो में केस देखा है, जिस तरह ये स्टेफिलोकोकस मैस्टाइटिस है, यानी जो इस बैक्टीरिया के कारण ये थनैला रोग हुआ है, इसके थन पर पूरी सूजन है, दूध की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। इस तरह की बीमारी में देसी उपचार नहीं होता। इस तरह की बीमारी को देसी उपचार के द्वारा हम ठीक नहीं कर सकते। इसमें हमें ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवाओं का यूज़ करना यानी एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना होता है। दवाएं जो इंजेक्शन वगैरह है वो यूज़ करने होते हैं। नहीं तो बैक्टीरिया कई प्रकार के, जो मैस्टाइटिस है थनैला रोग होता है वो कई प्रकार का होता है, वो देसी दवा से भी ठीक हो जाता है।
उसमें हम होम रेमेडीज़ भी अपना सकते हैं, उनसे भी ठीक हो जाता है। तो ये आपको कुछ है जो ध्यान है वो रखना है। तो इस प्रकार का अगर आपके पशु में थनैला रोग हुआ है तो तुरंत अपने नज़दीकी जो आपका पशु चिकित्सक है उससे संपर्क करें, क्योंकि जो भैंस आपने पहले देखी, इस भैंस को ये बीमारी हुए 7 से 8 दिन हो गए हैं और इन्होंने पहले अपने घर पर जो देसी तरीके हैं हम बताते हैं, हमारा वीडियो देखा और वो दवाएं हैं वो दी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शुरू में उन्होंने बताया कि थोड़ी बहुत सूजन आई थी, उसके बाद चिचड़े आना शुरू हो गए, तो उन्होंने वो जो देसी दवा बता रखी थी वो दिया, लेकिन वहाँ पर बैक्टीरिया कारण था, जिसके कारण देसी दवाओं से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो नहीं रुकी। और दूसरे ये आप देख सकते हैं अब ये हालात हो गए हैं कि थन है उसमें बिल्कुल पानी आ रहा है। तो साथियों इसमें हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट यूज़ करना होगा। तो वो क्या होता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट, मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आप में एक दवा यूज़ करनी है जो सूजन के लिए होती है, नशेड़ ड्रग जिसे कहें। जो वेटनेरियन साथी वीडियो देख रहे हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ है नशेड़ ड्रग कौन सा होता है। उसमें आप मिलोक्सिकैम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्लूक्सिन मैग्लोडाइन इंजेक्शन आता है जो एंटी इन्फ्लामेंट्री होती है, वे दवा यूज़ कर सकते हैं। वो हमें दवा कितनी यूज़ करनी है, कितना इस्तेमाल करना है, इस दवा का हमें 20 ml पशु में इस्तेमाल करना है, यानी 20 ml दवा हम हमारे पशु को ये एक टीका लगवाना है। उसके साथ हमें क्या करना है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, यानी जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारे। इसमें हमें एनरोफ्लोक्सासिन यूज़ कर सकते हैं जो बायरोसिन के नाम से आता है मार्केट में। इंटासेप्ट टैजोसेप्टियाजोन सल्बैक्टम रहता है, टैजोबैक्टम रहता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 4.5 ग्राम का इंजेक्शन हमें इंटासेप्ट टैजो के नाम से मार्केट में मिलता है। या फिर हम इसमें एमसेप्ट इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें इस इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये केस बिल्कुल बिगड़ चुका है। जब थन में पानी आना शुरू हो जाए तो ऐसे समझना कि जो केस है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। वहाँ पे ना तो एनरोफ्लोक्सासिन से काम चलेगा ना सेप्टियाजोन से काम चलेगा। तो दोस्तों इस केस में हमें कहें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाएं होती है वो यूज़ करनी है। तो मैंने इसमें जो मैं पर्सनली ऐसे केसों में यूज़ करता हूँ, मैं आपको आज वो दवा बता रहा हूँ, यानी दिल की बात बता रहा हूँ। तो इससे केस है बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। 1-2 दिन में पशु है उसके थन से पूरा दूध आना शुरू हो जाता है। तो मैंने इसमें जो इंजेक्शन यूज़ किया था वो डेरिलोन इंजेक्शन है, वो यूज़ किया था। तो साथियों डेरिलोन इंजेक्शन आपको सिंगल शॉट देना है, ये इंजेक्शन एक ही काफ़ी है। तो इसके साथ आपको ये डेरिलोन इंजेक्शन आप देख सकते हैं, एक तो आपको ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं, ये इंजेक्शन आपको देना है, डेरिलोन के नाम से मार्केट में मिलता है। साथियों इसके साथ हमें और क्या अपने पशु को देना है, इसके साथ हमें विटामिन सी का इंजेक्शन 20 से 30 ml विटामिन सी का इंजेक्शन हमें वो देना है। या आप इसे ना लगवाना चाहें तो पशु को मत लगवाइएगा। इसकी जगह अगर आप अपने पशु को जो 100 ग्राम नींबू है पर डे के हिसाब से वो दे सकते हैं। तो मैंने आप में इस केस में आपको 3 दवाएं बताई है, उसमें क्या क्या है। एक तो एंटी इन्फ्लामेंट्री यानी सूजन कम करने के लिए लेनी है, एक बड़ा जो एंटीबायोटिक होता है हमें वो इसमें यूज़ करना है, यानी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारे, इनसे ये केस बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ आपको इंट्रा मेमरी रूट से भी दवा देने रहती है ताकि जो